दोस्तों आज हम एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां दुनिया की सबसे महंगी और कदीम खुशबू इस्तेमाल होती है। इस मुल्क में 500 से ज़्यादा कदीम किले भी मौजूद हैं। ऐसा मुल्क जिसे आप मिडल ईस्ट का नॉर्वे भी कह सकते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं ओमान की। इस मुल्क का झंडा रोज़ाना सरकारी तौर पर क्यों बदला जाता है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, पाकिस्तानी वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इंडियन और पाकिस्तानी इस मुल्क में कौन कौन से काम करते हैं और कितने पैसे कमाते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि जल्द अज जल्द हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके, क्योंकि हम 4 साल से इस चैनल पर वीडियोस बना रहे हैं। चलें निकलते हैं ओमान के शानदार सफ़र पर। नाजरीन, इस कंट्री का ऑफिशियल नाम सल्तनत ऑफ ओमान है, जिसकी कुल आबादी सिर्फ 53 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 118वें नंबर पर आता है। ओमान के 87% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 13% लोग गाँव में आबाद हैं। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 स्क्वायर किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 71 नंबर पर आता है। जहाँ पूरी दुनिया के मुल्क ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन वहीं ओमान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने ऊंची बिल्डिंग ना बनाने का फैसला किया है। कुदरती खूबसूरती देखकर ये लगता ही नहीं है कि ये एक अरब मुल्क है। ओमान के पास भी दूसरे अरब मुल्कों की तरह तेल मौजूद है, इसीलिए अमीरी में भी कोई कमी नहीं है। अगर बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें तो ओमान 3 मुल्कों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें यूएई, सऊदी अरेबिया और यमन शामिल हैं। ओमान की सरजमीन में बुलंदोबाला पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, वसी सहरा और खूबसूरत साहिल शामिल हैं। दोस्तों, ये अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां आज भी आपको 1000 साल पुराना अरब देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये खूबसूरती में बेमिसाल है। मुल्क का कैपिटल मस्कत सिटी है, जिसे खामोश दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। एक वक्त में ये शहर ओमानी सल्तनत का दिल हुआ करता था। मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी मस्कत है, जिसकी कुल आबादी 17 लाख के करीब है। यह शहर आज भी अपने अंदर तरीक़ को ज़िंदा रखे हुआ है। मस्कत की सुल्तान काबूस मस्जिद किसी शाहकार से कम नहीं है। ये मस्जिद अंदर से इंतहाई खूबसूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अरब ममालिक में सबसे पहले आज़ादी हासिल करने वाला मुल्क भी ओमान है, जिसे 1744 में आज़ादी हासिल हुई थी। हिस्ट्री से पता चलता है कि ये कुर्रे अर्ज़ पर इंसानी आबादी की अव्वलीन जगहों में से एक है। मुल्क की पहली यूनिवर्सिटी भी सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी है, जो 1986 में तमीर हुई थी और आज यहाँ आला मयार की तालीम दी जाती है। दोस्तों, मस्कत में आने वाले टूरिस्ट मस्कत के सबसे पुराने बाज़ार का ज़रूर विज़िट करते हैं, जिसका नाम है मुतरासो। ये बाज़ार सैकड़ों साल पुराना है। एक वक्त ऐसा भी था जब अफ्रीका और हिंदुस्तान के ताजरों के लिए एक बंदरगाह था। इस बाज़ार में आकर आप ओमान की सकाफ़त को भी जान सकेंगे। हर तरफ आपको दुकानें ही दुकानें नज़र आएंगी। यहाँ के मर्द और ख़वातीन अपना रवायती लिबास भी बहुत फ़ख्र से पहनते हैं, जो इनकी सकाफ़त का हिस्सा समझा जाता है। यहाँ का कौमी लिबास अरब के दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है। यहाँ के मर्द अपने साथ छोटा सा खंजर ज़रूर रखते हैं, जिसको बहुत खूबसूरती से तैयार किया जाता है। दोस्तों, ओमान में क्राइम की शरह भी बहुत कम है। लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहरीन और दुबई की तरह यहाँ आपको ज़िंदगी तेज़ नज़र नहीं आएगी। इस मुल्क में इंडियन और पाकिस्तानी भी आबाद हैं, इसलिए यहाँ अरबी ज़बान के साथ साथ उर्दू, हिंदी और बंगाली ज़बान भी बोली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान में 2.5 लाख के करीब पाकिस्तानी और 7 लाख के करीब इंडियन भी आबाद हैं, जो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट जैसे कामों से वाबस्ता हैं। ओमान के लोग सादगी और मेहमान नवाजी में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। मेहमानों को कहवा और खजूरें पेश की जाती हैं। यहाँ के लोग ज़मीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओमान की करेंसी दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 726 रुपये के बराबर बनते हैं, जबकि इंडियन 240 के बराबर बनते हैं। ओमान में पीने का पानी ना होने के बराबर है। यहाँ ज़्यादातर बारिशों का पानी और समंदर के पानी को साफ़ करके इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर ओमानी खानों की बात करें तो मिसाले लगे हुए बकरे के गोश्त को केले के पत्तों में लपेटकर गीले कपड़े में लपेटकर सारी रात ज़मीन में पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये डिश ओमान के लोगों का पसंदीदा खाना है। मस्कत में इस डिश को ज़्यादा उम्दा तरीके से बनाया जाता है, जिसमें सबसे फेमस है रुसना रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल भी ओमान की सकाफ़त के मुताबिक बनाया गया है।
इस डिश के अलावा और भी बहुत से मज़ेदार खाने आप यहाँ आकर खा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख लोग सालाना ओमान विज़िट के लिए आते हैं, क्योंकि अरब के इस मुल्क में कुदरती और तारीख़ी खूबसूरती है जो शायद दूसरे अरब ममालिक में मौजूद नहीं है। ओमान के शहर सलाला में बहार में ऐसी खूबसूरती हो जाती है जिसका हर कोई दीवाना है। ठंडे मौसम का मज़ा लेने लोग यहाँ बड़े शौक़ से आते हैं, जबकि दूसरी तरफ इस मुल्क में इंतहाई गर्मी होती है। यहाँ की औरतें चेहरे पर एक अलग किस्म का निकाब भी पहनती हैं, ये इनकी सकाफ़त का हिस्सा है। यहाँ तक कि ओमानी मर्दों का सकाफ़ती डांस और त्यौहार भी एक अलग किस्म का होता है। इनमें आपको अरब और अफ्रीकी कल्चर का मिक्सचर नज़र आएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओमान का पुराना कैपिटल निज़वा शहर था। कदीम ज़माने में ये शहर सबसे बड़ा कारोबारी गढ़ था। आज भी लोग तजारत के लिए इस शहर में आते हैं। निज़वा में एक बहुत अहम किला मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक इसे कोई भी फतह नहीं कर सका। इस किला के इर्द गिर्द बहुत से बाज़ार आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, ओमानी शादियाँ भी बहुत शानदार और धूमधाम से होती हैं। औरतें सोने के ज़ेवरात पहनती हैं, जबकि दूल्हा रवायती लिबास और बड़े साइज़ की तलवार हाथ में पकड़ कर आता है। 3 से 4 दिन तक ये शादी जारी रहती है। इस मुल्क में आइनी बादशाहत कायम है। ओमान के मौजूदा बादशाह हातिम बिन तारिक अल सईद हैं। मुल्क में बादशाह के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोल सकता, वरना 1.5 साल की सज़ा भी हो सकती है। सुल्तान हातम मुल्क के आर्मी चीफ भी हैं, मुल्क के वज़ीर ख़जाना भी और वज़ीर दफ़ा भी हैं। दोस्तों, ओमान के अरब घोड़े भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ के लोग इन्हें अपनी बहादुरी की पहचान समझते हैं। यहाँ 85% लोग मुस्लिम, 5% लोग क्रिश्चन, 5% हिंदू और 5% लोग ऐसे हैं जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। अब अगर बात करें वीज़ा की, तो ओमान पाकिस्तानी और इंडियन को वर्क वीज़ा बड़ी आसानी से दे देता है। बस आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा ओमानी कंपनी का जॉब ऑफ़र लेटर भी ज़रूरी है। वो कंपनी ओमान मिनिस्ट्री से लेबर परमिट लेती है। वीज़ा की फ़ीस आमतौर पर 200 से 400 ओमानी रियाल होती है। ज़्यादातर वीज़ा फ़ीस कंपनी खुद पे करती है। बस आपको ओमान पहुंचकर रेजिडेंट कार्ड बनवाना होता है। दोस्तों, अक्सर लोग विज़िट वीज़ा पर ओमान चले जाते हैं, लेकिन इस वीज़ा पर आप काम नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में ओमान की एम्बेसी भी मौजूद है, वहाँ जाकर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। आप अगली वीडियो कौन सी देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।